गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम कैपेसिटर का अगला लेक्चर लेके आए हैं। कुछ खास नहीं बचा है, सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं। सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, एनर्जी हो गया। अब लगातार इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक, लेकिन वो बहुत टाइम है। ठीक है, अभी हम जो करंट चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस हम करते हैं। शुरुआत सीधे क्वेश्चन से ही करेंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों की एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस gives net capacitance C1 if connected in series and net capacitance C2 if connected in parallel ठीक है, हो गया। फाइंड रेशियो ऑफ C1 एंड C2, ये बोला है। एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, तो लेट each capacitance is C। सब पे सब इक्वल है, सबको मैंने C मान लिया। क्वेश्चन नंबर बोला है सीरीज 1/C1 कितना होता है बच्चों? कितने बार लिखेंगे? n बार। 1/C ये ऐसा। ठीक है, तो 1/C1 इक्वल टू कितना होगा? n/C। तो C1 इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों आपको? C/n। सीधे इसको याद रखना सीरीज के लिए। ठीक है, हो गया। एक इसके लिए हो गया, सीरीज के लिए हो गया। अब हम पैरेलल की बात करते हैं। चलिए, ये तो सीरीज की हो गया, अब हम पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में क्या बोला है बच्चों? पैरेलल में बोला है C2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो C2 इक्वल टू कितना होगा बच्चों? NC। तो C1/C2 आपको निकालना है। बेसिकली C1/C2 आपको निकालना है। तो C1 कितना मिला था? C/n। और C2 कितना मिला? NC। तो एक कैंसिल, तो C1/C2 ये आपको मिलेगा n का स्क्वायर। यस, C1/C2 ये कितना मिलेगा आपको? n का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, नोट कीजिए आप। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बढ़ते आगे। अब कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चन करते हैं। लगातार डायग्राम वाले क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पे क्या निकालना रहेगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चलो, तो ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है मैं नहीं लिखा हूं, क्योंकि इसमें सारे चीजें कैलकुलेशन करेंगे। अब जो एग्जाम में पूछेगा वो आप निकाल लेना। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिया है। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर ये सब प्लेट है, प्लेट में प्लस माइनस रहते हैं। तो चलिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों, तो यहाँ पर कीजिए प्लस, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव से प्लस निकलता है। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों, तो यहाँ पर कीजिए माइनस। ठीक है बच्चों, ये भी तो नेगेटिव ही है, तो ये भी कितना है आपका? माइनस। ठीक है, और ये पॉजिटिव, तो ये कितना है आपका? प्लस। यस, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमको कैसे पता चला इक्वल होगा? ठीक है, हमको नहीं पता कि इक्वल होगा, हम Q1 Q2 मान लेते हैं।
इतना तुमको पता है कि यहाँ यदि Q1 है तो यहाँ पे Q1 होगा, इतना तुमको पता है। और ये आपका Q2 है तो ये आपका Q2। बच्चों चार्ज को इक्वल कैसे कर सकते हो आप, क्या सोच के इक्वल करेंगे आप? ठीक है, कभी इक्वल मत करना गलती से। हाँ यदि सीरीज में है तो इक्वल कर देना, तुमको पता ही नहीं है कि सीरीज में है पैरेलल में है। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, देखिए ध्यान से। यहाँ से Q1 निकला ये ऐसा, तो यहाँ प्लस Q1 तो यहाँ कितना होगा माइनस Q1, यहाँ माइनस Q1, इसको बनाए माइनस Q2, ये ऐसा। ठीक है, इसका आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम आसान तरीका, एकदम देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं एग्जाम में, कोई कंफ्यूजन नहीं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं प्लस माइनस करने में, यार कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ से ना प्लस Q निकाल चुपचाप, और यहाँ से माइनस Q निकाल चुपचाप। ये माइनस Q यहाँ पर गया, ये प्लस Q यहाँ पर गया। ठीक है, जैसे कि माइनस Q यहाँ पर पहुंचा, दो भाग में टूट गया। ठीक है, जैसे ये प्लस Q यहाँ पर गया, दो भाग में टूट गया। प्लस Q को दो भाग में तोड़ रहा हूँ, एक भाग को यहाँ भेज दे रहा हूँ मैं, और इसका नाम लिख रहा हूँ प्लस Q1, और दूसरे भाग को मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ, इसका मैं नाम लिख रहा हूँ मैं प्लस Q2। ठीक है, मैंने प्लस Q को दो भाग में तोड़ दिया, एक भाग यहाँ गया प्लस Q1, एक भाग यहाँ गया प्लस Q2। माइनस Q को दो भाग में तोड़ेंगे तो यहाँ मैं लिखूंगा माइनस Q1, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा मैं माइनस Q2। ये भी आसान तरीका आपका होता है। यहाँ से Q निकालो, आप दो भाग में तोड़ दो, प्लस Q1 प्लस Q2। बच्चों प्लस को प्लस में ही तोड़ना, माइनस यहाँ से माइनस निकलता है, आपको पता है। जैसे यहाँ पर पहुंचा, एक रास्ता यहाँ पर माइनस Q1, एक ये हो गया माइनस Q2। ठीक है, जहाँ रास्ता है वहां पे आपको तोड़ना है। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, सबसे पहले हम बैटरी बनाते हैं। सबसे पहले आपका बैटरी हो गया बच्चों, ये बैटरी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, मैंने बैटरी बनाया। ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चों, इस बैटरी के पॉजिटिव से, इस बैटरी के पॉजिटिव से कौन कौन कनेक्टेड है? पहला तो ये 5 कनेक्टेड है। ठीक है, इस बैटरी से पहला तो ये 5 कनेक्ट है, और इसी बैटरी से ये देखो ये 6 भी कनेक्ट है, प्लस से। माइनस से देखो तो माइनस से ये 5 कनेक्ट है, और माइनस से ये 6 कनेक्ट है, ये ऐसा। ठीक है, चलिए, ये प्लस, ये आपका माइनस है, ये प्लस ये दोनों कनेक्ट है, देख लीजिए, ये प्लस से दोनों कनेक्ट है, ये माइनस से दोनों। यहाँ से Q चार्ज निकला था, यहाँ पर गया था Q1, और यहाँ पर गया था Q2, यहाँ पर गया था माइनस Q1, और यहाँ गया था माइनस Q2। ठीक है बच्चों, सीरीज है पैरेलल है तो पैरेलल आपको पता है, ऐसे अरेंजमेंट को हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूअस रहता है, उसको सीरीज बोलते हैं। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी नेट कैसे निकालते हो, तो C1 प्लस C2, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 11। तो पहला तो ये पूछ सकता है आपसे कि सी नेट कितना होगा। वोल्टेज कितना है बच्चों, वोल्टेज तो 10 है। दूसरा आपसे पूछता है क्यू नेट कितना होगा, क्यू नेट। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू कितना होगा बच्चों 6। अच्छा, मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बना रहा हूँ, फाइनल डायग्राम, ये आपका फाइनल डायग्राम है। माइनस प्लस ये आपका 10 है, और सी नेट कितना मिला है 11। ठीक है बच्चों, यहां से कौन सा चार्ज निकलता है, तो यहां से प्लस क्यू चार्ज निकलता है। हाँ, यहाँ पे जाके डिवाइड होता है ना, पहले तो प्लस क्यू निकलता है, तो क्यू निकाल लो बच्चों, क्यू इक्वल टू कितना होगा CV। ये क्यू निकाल रहा हूं मैं, सी कितना निकाले हो, सी बच्चों, सी आप निकाले हो कितना 11, वोल्टेज कितना है 10, तो क्यू नेट कितना मिला 110 माइक्रोकूलम, 110 माइक्रोकूलम सेकंड। ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपसे क्या पूछेगा, थर्ड आपसे पूछेगा ये इंडिविजुअल चार्ज कितना है। बच्चों यदि ये दोनों पैरेलल में हैं तो जितना वोल्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, उतना वोल्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, हो गया। सी तो आपको पहले से पता है, और सी तो आपको पहले से पता है। बच्चों याद रखना 3 चीज निकालना रहता है। ठीक है, अब पहले फाइनल डायग्राम को देखो, क्या यहाँ पे तीनों चीज पता है आपको। वोल्टेज पता है, हाँ जी वोल्टेज पता है 10,
सी पता है और क्यू, तीनों निकालना रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं तो वोल्टेज तो 10 है, सी पता है क्यू नहीं पता। वोल्टेज 10 है, सी क्यू, क्यू निकाल लो बच्चों कितना होगा। तो Q1 कितना होगा आपके पास, Q1 C इंटू वी 50 माइक्रोकूलम। Q2 निकाल लो बच्चों, Q2 C इंटू वी 60 माइक्रोकूलम। ये Q1 और Q2 आपको पता चल गया। ठीक है बच्चों, Q1 और Q2 आपको पता चल गया। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन में वापस चले जाओ। जो जो अननोन चीज है वो सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए तो पहले तो मुझको Q1 पता नहीं था, मुझे Q1 पता चल गया 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसका आपको V1 पता नहीं था तो V1 पता चल गया। इसका V1 पता नहीं था आपको, किधर किधर गया, देखो 5 का V1 कितना है 10। C1 तो पता था पहले से आपको। हाँ, Q2 की बात करते हैं तो आपको Q2 भी पता चल गया कितना 60 माइक्रोकूलम। V2 की बात करते हैं तो 6 पर V2 कितना है, 6 पर V2 10 है। C2 कितना, C2 तो पहले से पता है आप। ठीक है, हो गया। चलिए नेट की बात करते हैं, नेट वाले की। तो नेट वोल्टेज तो 10 है। नेट चार्ज कितना है आपका, नेट चार्ज अपने कितना निकाला, नेट चार्ज कहाँ गया, नेट चार्ज 110 माइक्रोकूलम। और नेट सी कितना निकाला आपने 11। देखो बच्चों 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा ऑल तीनों प्रॉपर्टी आपको निकालना है। और एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है, हमको पहले से हमको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए नोट कीजिए पहले इतना, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। आगे समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है बच्चों। ठीक है, अरेंजमेंट आपको दिए हैं, ए और बी के आपके टर्मिनल्स हैं, इसका मतलब टर्मिनल्स होते हैं। और ए और बी के बीच का वोल्टेज आपको दिया है 100। क्या निकालना है मैं नहीं लिख रहा हूँ, सारे प्रॉपर्टी हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहला आपको बेसिक टारगेट है प्लस माइनस सीखना। ठीक है बच्चों, तो ए आपको प्लस होगा, बी क्या होगा आपका माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज आपको दिया है ए और बी के बीच का वोल्टेज, VA माइनस VB आपको दिया है 100। ये क्या होता है, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला क्या होता है माइनस होता है, हायर माइनस लोअर। ठीक है, चलिए तो बच्चों यदि ये आपका प्लस है तो ये क्या होगा आपका माइनस। ठीक है बच्चों, इसी को तो यहां पे उठा के रख रहे हो आप, तो प्लस तो माइनस। ठीक है, ये कंटिन्यू आगे चल रहे हो, प्लस तो माइनस, फिर प्लस तो माइनस, बी तो माइनस, देखो बी वाला माइनस है। ठीक है, बी वाला माइनस, देखो बच्चों बी वाला माइनस ये होगा, बी वाला और कौन है बच्चों माइनस ये होगा। ये यदि माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है ये क्या होगा आपका प्लस होगा। यहां समझ में चीजें क्लियर हुई। सबसे पहले ए वाले को देखो बच्चों, ए वाला प्लस, अब ये प्लस तो ये क्या होगा आपका माइनस, इतना तो कॉमन है। बी पे जंप करो बच्चों, बी पर पहला ये माइनस, ठीक है, बी पर दूसरा ये माइनस, बी पर तीसरा ये, अब ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, अब ये प्लस तो माइनस, अभी ऐसा करके बच्चों कंटिन्यू, ये ऐसा भी समझ सकते हो, इसी को यहाँ पे उठा के रख रहे हो ऐसा करके। ठीक है, चलिए आपकी मर्जी, ये आसान। देखो बच्चों ये यहाँ था ना, उसको यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, फिर यहाँ, ये ऐसा, ये ऐसा था उसको मैं ऐसा रख दिया, ये ऐसा था ये ऐसा कर, नहीं तो वो भी तरीका सही है। बी माइनस है ना, सारे बी को माइनस करो तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, अब ये प्लस तो ये अगला वाला, देखो भाई वायर है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, प्लस तो माइनस तो प्लस, ये वायर है कंटिन्यू, यस। ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों पहले किसको सॉल्व करते हैं, पहले जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड कौन होता है बच्चों, सीरीज। तो याद रखना सबसे पहले हम सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो 60 किसमें बच्चों, सीरीज में है, तो C1 निकाल लो पहले। ठीक है, C1 मतलब होता है इन तीनों का नेट,
अभी तो निकालो बच्चों, कितना होता है C/3। अभी कियो देखो तो 60/3 तो कितना होगा 20 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों। अब ये दोनों देखो बच्चों, प्लस वाला एक तरफ और माइनस वाला एक तरफ, प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला एक तरफ, तो पैरेलल, तो 10 और 10 पैरेलल। इसको C2 निकाल लो बच्चों, तो पैरेलल कितना होता है 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। हो गया। अब चलिए फाइनल डायग्राम बनाते हैं। क्या क्या बच गया हमारे पास, ए को हमने टच नहीं किया है, आपने इसको भी टच नहीं किया है, ठीक है। हाँ नहीं, इसको टच किया है ना आपने। इन तीनों को मिला के क्या बना था 20 बना था 20। इन तीनों को मिला के क्या बना था आपका 20, इन तीनों को मिला के, ठीक है। और यहां पर क्या था टर्मिनल बी था, ठीक है बच्चों। चलो अच्छी बात है, यहां से लाइन आया था, यहां से लाइन आया था, और इन दोनों को मिला के क्या बना था 20, और ये लाइन, ठीक है बच्चों। चलिए बी वाला माइनस और ये बी वाला माइनस, तो ये प्लस तो ये प्लस। ध्यान से देखो बच्चों, पहले बात तो लिखो ये कितना है 40, 20, ये भी कितना आया था आपका 20 है ना। हाँ ध्यान से देखो बच्चों, दोनों प्लस एक तरफ है और दोनों माइनस एक तरफ है, तो 20 and 20 किसमें है आपका पैरेलल, तो कितना हो जाएगा C3 20 + 20 कितना हो जाएगा आपके पास 40। ठीक है बच्चों। चलिए तो ये आपका ए होता है ना। हाँ इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, और ये आपका बी, ए वाला प्लस तो अगला माइनस, ये बी है तो बी वाला माइनस ये प्लस, ठीक है हो गया। चलो कितना बच्चों ये 40 है, इन दोनों को सॉल्व करने पर ये कितना आ गया 40 आ गया। ये सीरीज में है बच्चों ये, तो सी नेट कितना मिलेगा आपको, कैसे सॉल्व करते हैं, सीरीज में रहता है तो जितने नंबर उतने से डिवाइड कर देते हैं, और ये आपका होता है आपका फाइनल आंसर। बच्चों वोल्टेज दिखाना है दिखा लो, वोल्टेज आपको पता है 100 है, ठीक है। फाइनल से कितना मिला आपको 20, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसको नेट बोलते हैं हम लोग, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चीजें समझ में आई भाई, ठीक है। ये देखो ये प्लस था तो ये माइनस, इसे को उठा के यहाँ रखो प्लस माइनस, इसे को उठा के यहाँ, इसे को या उल्टा देखो, ये माइनस 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 तो प्लस, वायर से कनेक्शन है प्लस माइनस सीरीज वाली, ठीक है। चलिए हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सीरीज, प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला एक तरफ पैरेलल, सॉल्व करने के बाद फिर से देखो प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला एक तरफ पैरेलल, ये आपका फाइनल होता है मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। सी नेट पता है, क्यू पता है, हाँ सी नेट पता है, बी पता है, क्यू नेट निकाल लो यहां से, क्यू नेट बच्चों मैं यहां पे दिखा रहा हूं क्यू नेट, ठीक है। क्यू नेट कितना मिलेगा आपको, सी कितना मिला आपको 20, और वी क्यू क्या होता है बच्चों, क्यू जो फ्लो होता है यहां से सी इंटू वी 2000 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों हो गया। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए बच्चों ये 20 कहां से आया था, ये 20 यहां से आया था, ठीक है। यहां हमको क्यू पता चल गया ना, ये 20 कहां से आया था, यहां से आया था, ठीक है। दोनों किस में है, सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो 2000 माइक्रोकूलम यहां पे भी जाएगा और 2000 माइक्रोकूलम यहां पे जाएगा, सीरीज में है ना बच्चों। सीरीज में क्या होता है, चार्जेस सेम रहता है। ये कहां से आया था, ये इन दोनों से आया था, ये ऐसा, ठीक है। वोल्टेज निकाल लो बच्चों, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है Q/C, निकालो बच्चों Q/C करो, Q/C करेंगे तो 4 कैंसिल, ये Q है ये C है ना, C है ये, हाँ करो बच्चों कितना होगा बच्चों, जो मिलते जा रहा है मिटा रहा हूं, ठीक कैलकुलेशन के लिए। पहले यहाँ पे लिखो बच्चों, सी नेट कितना मिला था
सी नेट आपको मिला था 20 माइक्रोफैरड, और वी तो बच्चों 100 ही था। इसको मिटा, ये तो फंड आपको समझ में आ गया भाई कि हाँ ये यहां से आया था। चलो निकालो, v इक्वल टू क्यू बाई सी करो, क्यू बाई सी दोनों को डिवाइड करो, 4 4 कैंसिल, 50 वोल्ट। सेम यहाँ भी होगा आपका 50 वोल्ट। देखो ये तीन चीज मिलना चाहिए बच्चों, 1 2 3, 1 2 3, ये आपको मिल गया। ठीक है, हो गया। चलिए हो गया बच्चों। ये 40 तो जैसे था वैसे ही था, 40 माइक्रो, 50 वोल्ट और 2000 दिख रहा है ना, 2000। ठीक है, चलिए हाँ इस 40 की बात करते हैं। ये 40 कहां से आया था? इन दोनों से आया था। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। कितना है वोल्टेज? 50। तो यहाँ भी कितना होगा? 50। यहाँ भी कितना होगा? 50। ये 20 क्या बच्चों? 20 लिखो यहाँ पर क्या है? हाँ ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी पता है आपको, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है बच्चों? हाँ सी पता है, वी पता है, क्यू निकालो। यहाँ पर क्यू कितना होगा? यहाँ पर क्यू कितना होगा बच्चों? क्यू इक्वल टू क्या होता है? सी इंटू वी। कितना हो गई? 1000 माइक्रोकूलम। सी इंटू वी कितना होगा? 1000 माइक्रोकूलम। अच्छी बात है बच्चों। ये 20 कहां से आया था? ये 20 इन तीनों से आया था। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो 1000 माइक्रोकूलम यहां पर भी, 1000 माइक्रोकूलम यहां पर भी, और 1000 माइक्रोकूलम यहां पर भी। सीरीज में चार्ज सेम रहता है। ये कहां से आया था? ये यहां से आया था। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। यस, पैरेलल में क्या रहता है? वोल्टेज सेम रहता है। अभी सबको मेटा इनकी जरूरत है नहीं। तो ऐसे बच्चों किसी भी पॉइंट पे वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नोट करो बच्चों, कितना आया था? ये 50 वोल्ट आया था और 2000 माइक्रोकूलम आया था ना यहाँ पर। ठीक है, चलो बच्चों, C पता है, Q पता है, V निकाल लो। V क्या होता है? Q बाई C होता है। ये Q है, ये C है। 1000 बाई 6, 100 बाई 6, 50 बाई 3 वोल्ट। इसको भी करेंगे तो 50 बाई 3 वोल्ट। इसको भी करेंगे आप तो 50 बाई 3 वोल्ट। ये ऐसा मिल गए तीन चीज, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसा। ठीक है बच्चों, चलिए यहां की बात करते हैं। सी पता है, वी पता है, क्यू निकाल लो। क्यू कितना होगा? सी इंटू वी, 500 माइक्रोकूलम। यहाँ पे कितना होगा? सी इंटू वी, 500 माइक्रोकूलम। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हो गया खत्म। बच्चों तीनों प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। ठीक है, तीनों के तीनों प्रॉपर्टी आपका मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, ये सी दिया है 1 8 2 2 12 6, सब माइक्रो में है, सब माइक्रो में। क्वेश्चन में बोला है इफ सी ए बी, ए और बी के बीच का, आई मीन नेट टोटल ना, ए से बी के बीच मतलब टोटल आपको दिया है। कितना दिया है बच्चों? 1। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड ऑल, सारे प्रॉपर्टी हमको निकालना है। यदि ए और बी के बीच का मतलब टोटल आपको दिया है। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं बच्चों। ये प्लस तो माइनस, फिर से वही काम बच्चों। ये आपका माइनस है तो ये माइनस होगा, और इसके साथ ये तो माइनस हो गई, ये भी क्या होगा? आपका माइनस होगा। अब ये माइनस तो ये प्लस, स्वाभाविक सी बात है बच्चों, वायर का कनेक्शन है तो माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस, तो ये प्लस। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी को उठा के यहाँ पे रख दो तो प्लस माइनस। ये भी तरीका आसान है आपका, तो ये तरीका भी आसान है। ये दोनों को दोनों प्लस है, वायर कनेक्शन है, माइनस हो जाएगा। प्लस में माइनस आता है ना, ये देखो जैसे ये दोनों कनेक्शन वायर से है तो प्लस वाला माइनस आएगा। ये ऐसा बच्चों, कंटिन्यू वायर को देखा करो, कंटिन्यू वायर।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, ये तुमको पता है ना, ये तो b माइनस है तो b के साथ कौन है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस। अब इनके साथ वायर में कौन है, ये है। ठीक है, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। अब इनके साथ वायर में कौन है, ये है। यस, ठीक है, हो गया। चलिए, मैंने क्या किया था बच्चों, पहले सीरीज को सॉल्व करना। ध्यान से देखो, आपके सीरीज में है, प्लस माइनस आपके सीरीज में है, तो यहाँ लिखेंगे 6 and 12 किस में, आपका सीरीज में है। तो पहले C1 आप निकाल लो, 6 into 12 और 6 plus 12। बच्चों आपको होता है सॉल्व करना है सब, कितना होगा, 4। ठीक है, 4। बच्चों इन दोनों को देखो, प्लस वाला एक तरफ, माइनस वाला एक तरफ, तो पैरेलल। तो 2 and 2 किस में है, पैरेलल पे। 2 और 2 किस में है, पैरेलल पे। तो C2 निकाल लो बच्चों, कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए पहले इतना को सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये आपका C हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको 1, ठीक है, फिर इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, कितना मिला इन दोनों को सॉल्व करने पर, 6 और 12 को 4 मिला, 4। यहां से और कनेक्शन है ऐसा करके, ये सब यहां से B से कनेक्ट है, B से। ठीक है, हो गया। यहां पर देखो, पहले तो यहां पे निकालो, अभी यहां पे निकालो एक, कितना था बच्चों, ये 8 है। बच्चों ये कितना है, ये 4 है। ये कितना है, ये 1 है। हाँ, ठीक है, 2 और 2 कितना मिला, 4 मिला, 4। बच्चों B, तो माइनस तो माइनस तो माइनस, जो B के साथ है माइनस करो, तो माइनस का अगला वाला क्या आपका प्लस, तो माइनस का अगला वाला प्लस, तो माइनस का अगला वाला प्लस। बच्चों एक ही वायर है, प्लस है तो माइनस, फिर तो पहले से था, देखो ये तो पहले से ही था। ठीक है, फिर देखो वही वाला काम, ये दोनों को वायर, ये दोनों प्लस तो ये माइनस तो ये प्लस, फिर पहले से था ये तो। ठीक है, और ये प्लस माइनस पहले से था। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों, प्लस माइनस, तो 8 और 4 किसमें, सीरीज में है। तो इसको निकाल लो पहले, 8 into 4 और 8 plus 4 कितना होगा, 32/12। कितना होगा, 4 8 जा 4 3 जा, दोनों प्लस वाला ऊपर, दोनों माइनस वाला नीचे, पैरेलल। पैरेलल, तो C4 निकाल लो बच्चों, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा आपका, 16। ठीक है, अब जो फाइनल जो बचा उसको लिखो बच्चों, ये बच गया, ये बच गया, ये ऐसा। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बचा, कितना आंसर आया था, 16 आ गया। और इनके कॉम्बिनेशन से जो बचा आपका, कितना बचा, इनके कॉम्बिनेशन से 8/3, ये B। तो बच्चों B माइनस में है, तो ये माइनस, तो B के साथ ये माइनस, तो ये प्लस, तो ये प्लस, माइनस प्लस, तो ये माइनस, तो ये प्लस, क्या तो पहले से था, यस। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन की हमको जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें हटा रहा हूं वैसे। ठीक है, मैंने बोला पहले सीरीज को सॉल्व करना, तो देख लो बच्चों, ये 1 और ये कितना, 16 सीरीज में है, सीरीज में है। ठीक है, तो C5 कितना हो जाएगा, 1 × 16, 1 + 16, ये ऐसा। बच्चों गलत है, 4 + 4 8 होता है ना, ये ऐसा। ठीक है, 8 8, तो 8/9,
ठीक है, अब फिर से सॉल्व करते हैं बच्चों उसको हम। तो ये प्लस और यहां पर ये कनेक्ट है बी से। बच्चों बी के साथ कौन है, ये है, तो माइनस, बी के साथ कौन है, ये है, तो माइनस, तो अगला वाला प्लस, अगला वाला प्लस। इसका वैल्यू कितना है बच्चों 8/9, और इसका वैल्यू कितना है बच्चों 8/3, और ये कितना बच्चों सी, ये कितना है ए, और ये कितना है आपका बी। ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों मैं इसी डायग्राम को यहां बना रहा हूं ताकि हमको तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सब कुछ यहां पे शिफ्ट करो, इतने जगह में बनाना है कैसे भी करके। 1 and 16 किसमें है, सीरीज में है, तो C5 सॉरी नॉट 16 8 था ना, हाँ, तो 1 into 8 1 plus 8 तो 8/9। ठीक है, ये डायग्राम था, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा डायग्राम, और ये कुछ ऐसा। ये बी से, ये ए से, ये प्लस माइनस, ये सी था ना, हाँ, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। ये कितना मिला था 8/9, ये कितना मिला था 8/3। अब वापस आओ, बच्चों इतना भी मैनेज करना है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, दोनों प्लस एक तरफ, दोनों माइनस एक तरफ, तो पैरेलल 8/9 8/3 इसमें पैरेलल पे है, तो C6 निकाल लो बच्चों। पैरेलल में सीधे ऐड करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करो इसमें 32/9, कितना हो गया 32/9। ठीक है, हो गया। चलिए फाइनल डायग्राम, ये सर फाइनल डायग्राम, ये C है और इन दोनों को मिला के कितना मिला 32/9, और ये आपका B। बच्चों ये माइनस तो प्लस, तो प्लस तो माइनस, सीरीज सीरीज, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों C नेट, सीरीज का फॉर्मूला, सीरीज का फॉर्मूला C into 32/9, ये ऐसा। आपको C नेट पता है, कितना पता है 1, आपको C नेट पता है 1, कैपिटल C आपको निकालना है, कर निकालने को तो सब चीज बोला गया है, बट यहाँ पर बेसिकली कैपिटल C को निकालने को बोला गया है। बाकी सब चीज हम नहीं निकाल सकते, क्यों पता वोल्टेज नहीं दिया है, वोल्टेज जरूरी है। ठीक है, चलिए कितना हो C बच्चों निकाल रहे हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C + 32/9, ये ऐसा। ठीक है, कैलकुलेशन में यहां पे कर रहा हूं, C उधर चले जाएगा, -C, तो 32 - 9/9 कितना होगा 32 - 9 23, 23C/9, तो 9 9 कैंसिल, तो 22/23, 32/23। ठीक है, तो C अब कहा जा रहा है, कितना आ रहा है C 32/23, फाइनल आंसर 32/23। सब माइक्रो में चल रहा है बच्चों, यस। ये आपका नेट C, बच्चों नेट वोल्टेज दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज नहीं दिया तो चार्ज भी निकाल नहीं सकते। भाई मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो वोल्टेज दिया रहता, मान लो वोल्टेज दिया रहता 100, ए और बी का बीच का वोल्टेज आपको दिया है 100, मान लो 100 आपको दिया है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाओ पहले, ये डायग्राम ये है, कितना मिला, ये ऐसा। बच्चों वोल्टेज आपको 100 है, ठीक है, C पता है, Q निकालोगे, Q निकल जाएगा यहाँ पर,
ये कहां से है, यहां से सीरीज में, तो जो क्यू यहां पर वही क्यू यहां पर, ठीक है, जो क्यू यहां पर वही क्यू यहां पर। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, सी नेट 1 है ना, सी नेट 1 है, ये तो सी का वैल्यू है ना। हाँ, तो मान लो दिया है तो क्यू निकालो, क्यू क्यू मिल गया, ये क्यू दोनों में सेम होगा, सी पता है, क्यू पता है, v1 v2 पता चल जाएगा। अब ये दोनों कहां से आए थे बच्चों, सी तो जैसा वैसा ही है, इसको देखो कहां से आया था, यहां से आया था पैरेलल, तो इसका जो वोल्टेज जो आएगा, जो भी आपका वोल्टेज आपका आएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे। चलो मान लो वोल्टेज आपका 100 है, मान लो वोल्टेज 100 है, मान लो ये सी मिल गया ना, हटाओ इसको, ये सी आपको मिल गया ना, इसको हटाइए आप, सी को यहां पे रखो, खत्म काम। ठीक है बच्चों, नेट वोल्टेज पता है, नेट सी पता है, क्यू निकाल लो 100 माइक्रो कूलम। बच्चों ये कहां से आया था, यहां से, सीरीज है, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सीरीज है तो 100 यहां पर और 100 यहां पर, ठीक। वोल्टेज निकाल लो, वोल्टेज का होता है वोल्टेज V इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू ये सी ये दोनों को डिवाइड कर लो, कितना आएगा, क्यू ये सी ये डिवाइड करो, कितना आएगा, कितना आएगा चेक कर लो, क्यू 100 बाई सी करो, तो ऊपर 23 नीचे 32, और इसके लिए ऊपर 9 नीचे 32, ठीक है, हो गया। इसको छेड़ने की जरूरत है नहीं, सी को, तीनों मिल गया आपको, 1 2 3। इसको देखो बच्चों, इसको, ये कहां से आया था, ये यहां से, यहां इन दोनों से, हटाओ ऐप करो इसको, ठीक है, कहां से आया था बच्चों, ये आया था आपका इन दोनों से, ये ऐसा, किसमें, पैरेलल में, किसमें, पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है, तो वोल्टेज क्या मिला आपको यहाँ पर, वोल्टेज मिला 900/32, और यहां भी वही होगा 900/32 वोल्टेज, ठीक है बच्चों। सी को छेड़ने की जरूरत है नहीं, हो गया बच्चों। आपको सी पता है, वी पता है, क्यू निकाल लो, क्यू क्या होता है, सी इंटू वी, सी कितना है 8/3, वी कितना है 900/32, ये 300, 8 4 जा, ठीक है, तो कितने में जाएगा ये, 4 7 जा 28 75, तो बच्चों यहाँ पे चार्ज कितना आएगा 75 माइक्रो कूलम। सेम उसको करो आप, ये 8/3 था ना, वो 8/9 है वो, तो 900 जा में कैंसिल, 8 4 जा 25, यहाँ कितना आएगा बच्चों 25 माइक्रो कूलम, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये कहां से आया था, नहीं 8/3 तो कहीं से नहीं आया था, 8/3 जैसा वैसा ही, ये पता है आपको, सी तो पहले से ही है। हाँ इसको देखो, ये कहां से आया था, ये वाला 8/9, 8/9 यहां से आया था, इसमें सीरीज में चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है 25 माइक्रो कूलम, यहां भी कितना होगा 25 माइक्रो कूलम। कैलकुलेशन हटाओ, लेंथी मत करो इसको। हाँ सी पता है, क्यू पता है, वी निकालो, वी क्या होता है क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, तो 25 वोल्ट, क्यू बाई सी 25/8 वोल्ट, ठीक है। अब आगे यहां बढ़ते हैं बच्चों, 8/3 कहां से आया था, 8/3 यहां से आया था, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, चार्ज कितना आया था 75, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, चार्ज 75, ठीक है। वोल्टेज निकालो, वोल्टेज क्या होता है क्यू बाई सी, 75/4 वोल्ट, क्यू बाई सी सेम 75/8 वोल्ट, क्यू बाई सी ना, सी 8 है ना, इसका सी 8 है, ठीक है। 3 मिल गया बच्चों, कैपेसिटेंस पता है, चार्ज पता है, ये पता है, कैपेसिटेंस 8 है, चार्ज ये 3 मिल गया।
ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों 1 पता चल गया ना, 1 को उठा के रखो यहाँ पर, 25 माइक्रोकूलम और क्या आपके पास 25 वोल्ट। हाँ, ये 8 कहाँ से आया था, ये 8 4 और 4 से आया था, किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, 25/8 वोल्ट, 25/8 वोल्ट। हाँ ठीक है, चलिए हो गया। चलिए बच्चों, सी पता है, वी पता है, क्यू निकाल लो, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 25/8, 4 इंटू 25/8, 25/2 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 25/8 तो 25/2 माइक्रोकूलम। ऐसे ईच पॉइंट पे चार्ज आप निकाल सकते हो, मेरे साथ करते जाओ, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ठीक, गैप करो सब, तो कोई जरूरत है नहीं अब। ठीक है, चलिए 3 चीज मिल गया बच्चों, चार्ज मिल गया, वोल्टेज मिल गया, ये मिल गया, तीनों मिल गया ना, 1 2 3 1 2 3 तीनों मिल गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों सी तो पता चल गया आपको तीनों चीज, 1 पता चल गया तीनों चीज, ठीक है, 8 पता चल गया तीनों चीज, 4 पता चल गए तीनों चीज, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये 4 कहां से आया था, इन दोनों से आया था, पैरेलल, वोल्टेज सेम होगा, कितना वोल्टेज 75/4, कितना वोल्टेज 75/4, वोल्टेज सेम होगा। चार्ज निकाल लो, सी इंटू वी करो, कितना मिलेगा चार्ज 75/2 माइक्रोकूलम, सेम यहां पर 75/2 माइक्रोकूलम, तीनों मिल गया, ठीक है। चलो हो गया। ये 4 कहां से आया था, यहां से आया था, सीरीज, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, 25/2 माइक्रोकूलम, 25/2 माइक्रोकूलम। वोल्टेज निकालो, वोल्टेज क्या होता है, Q बाई सी, Q बाई सी, Q बाई सी वोल्ट। तो ऐसा आपको ईच पॉइंट पे सारे प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगा, ईच पॉइंट पर, ठीक है, एवरी पॉइंट पर सारे के सारे प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगा, इस तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है, पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए कुछ स्टेप का अरेंजमेंट आपका दिया है, क्वेश्चन में दिया इफ वी एक्स वाई 200 फाइंड क्यू ऑन ईच, सी नेट वी ऑन ईच, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये आपको होता है प्लस, आपको पता है, वो आपको माइनस होता है, ठीक है। चलिए ये प्लस है बच्चों, प्लस, ठीक है। तो इसके साथ कौन कौन सा लाइन है, एक तो खुद ये है तो प्लस होगा, इसके साथ ये भी है तो ये, इसके साथ ये ना, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ऐसा, इस प्लस वाले के साथ एक लाइन, इस प्लस वाले के साथ एक लाइन, ये देखो ऐसा ऐसा। माइनस वाले की बात करते हैं, माइनस वाले की, माइनस वाले की, ठीक है, माइनस वाले की बात करते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, यदि ये प्लस है तो ये क्या होगा आपका माइनस, यदि ये प्लस ये क्या होगा माइनस, मतलब ये वही लाइन क्या दिखाएगी, माइनस को दिखाएगी, ठीक है। तो इसके साथ और कौन है, माइनस, का सोचने की जरूरत ही नहीं है, प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो ये माइनस, क्या ऐसा, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, फिर से बताऊं मैंने क्या किया, मैंने इसको प्लस माना, प्लस के साथ कौन सी लाइन है, ये लाइन है तो प्लस, और कौन सी लाइन है, ये और ये, तो प्लस, तो अगला वाला माइनस, अगला वाला माइनस, अगला वाला माइनस, ठीक है बच्चों। वायर है तो वायर के बाद क्या होता है, प्लस माइनस होता है, आफ्टर वायरिंग प्लस माइनस, ठीक है। ये पूरा सिस्टम वायर से कनेक्टेड है, वायर के बाद प्लस माइनस होता है ना, वो समझ में आएगा धीरे से, पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पहले इसको सॉल्व करो, देखो ये आपका x, ये आपका y,
ये आपका वाई आपका, ठीक है। चलिए पहले एक्स में क्या क्या है बच्चों, एक्स में एक पॉजिटिव और इसी एक्स में एक और पॉजिटिव और इसी एक्स में एक और पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसका अपोजिट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। उसका अपोजिट क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। इसका लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो बच्चों अब वही बोल रहे, देखो अब वायरिंग कनेक्शन है तो वायरिंग क्या होता है, प्लस माइनस होता है, आपको पता है ये आपको वायरिंग, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वायरिंग क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ये सब एक वायर से कनेक्ट है। इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो इसके बाद समझ में आएगा। चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व करो बच्चों, पैरेलल में ही है। इसका वैल्यू कितना है 2, इसका वैल्यू कितना है 3, इसका वैल्यू कितना है 5, तो पैरेलल C1 कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5 कितना होगा ये 11, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को कितना मिला 11 मिला। अब समझ में आया बच्चों, देखो वायर वही उस में बोल रहा था मैं, कंटिन्यू वायर है, ये एक्स है ये आपको वाई है। अब तो समझ में आ गया, क्लियर है, प्लस माइनस खत्म, ठीक है। कितना है आपका ये 10, ये कितना है आपका 11, इसमें आपका सीरीज तो कितना होगा बच्चों ये प्लस माइनस कितना, वो बैटरी कितना है 200 वोल्ट। सॉल्व करो सीरीज में, सॉल्व करो कितना होता है सीरीज में कितना हो जाएगा C2 = 10 × 11 और 10 + 11 कितना होगा ये चेक कीजिए। 11/2 चेक कीजिए एक बार, 11/2 चेक कर लीजिए एक बार ना, 11/2 2 3 5 बच्चों, सॉरी 10 आएगा ये, 10 आएगा, हाँ ठीक है। तो 10 10 10 कितना होगा 10/2, सीरीज में तो डिवाइड करते हैं सीधा, कितना मिला आपको 5, ये ऐसा। यदि एक दिमाग में काम नहीं करता सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लिया करो, खत्म टेंशन, ठीक है। चलो बच्चों V नेट पता है, C नेट पता है, Q नेट निकाल लो। Q = कितना होता है CV, तो 1000, यस, तीनों मिल गया। चलिए ये कहां से आया था, ये इन दोनों से आया था, ठीक है। अब कैलकुलेशन को हटाओ, चलिए सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो 1000 माइक्रोकूलम, यहाँ भी चार्ज कितना होगा, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। वोल्टेज निकाल लो बच्चों, V क्या होता है Q/C करो 100 वोल्ट, यहाँ Q/C करो तो 100 वोल्ट, ठीक है। चलिए इस 10 को छेड़ने की जरूरत है कि इस 10 को 100 माइक्रोकूलम और कितना है 100 वोल्ट, ये ऐसा चार्ज मिल गया, पोटेंशियल मिल गया। ये बोल रहा था निकालने को चार्ज और पोटेंशियल फॉर ईच, तो इसके लिए तो आपको मिल गया, इसका देख लेते हैं, ठीक है। ये 10 कहां से आया था, तीनों से आया था, पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ पर 100 वोल्ट, यहाँ पर 100 वोल्ट और यहाँ पर 100 वोल्ट, ये ऐसे। चार्ज निकाल लो, Q = C × V, 200 माइक्रोकूलम, 300 माइक्रोकूलम और 500 माइक्रोकूलम, ये ऐसा। चलो वापस यहाँ पे लिखो बच्चों, ये 2 था, चार्ज कितना मिला 200 माइक्रोकूलम, वोल्टेज कितना मिला 100, 3 चार्ज कितना मिला 300 माइक्रोकूलम, वोल्टेज कितना मिला आपके पास 100, 5 में कितना मिला 500 माइक्रोकूलम, ठीक है, और वोल्टेज कितना मिला 100। यहाँ पर तो पहले से गेटिंग है 1000 माइक्रोकूलम और 100, टोटल 200 वोल्ट होगा बच्चों, देख लो, ठीक है। ऐसा मत कर देना 100 100 100 300, अरे पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सबके लिए वोल्टेज 100 है, ठीक है। 100 100 100 300 मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका।
ठीक है, 100 100 100 300 मत करना वरना पूरा पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड सी नेट, सबके सब आपका सी है, ये सर क्वेश्चन बोला गया है फाइंड सी नेट, और मैं चेक कर लेता हूं, सी इक्वल टू 1 बोला है, ठीक है, जो भी सी है सब 1 है सब। तो जो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 4, तो अगला कितना आएगा 8, याद रखना, ठीक है। डबल हो रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ये ऐसा, ठीक है, डबल होते जा रहे, डबल, 2 का 4, तो 4 का 8, तो 8 का 16, तो 16 का 32, ये ऐसा, ठीक है, डबल होते जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये किसमें बच्चों, ये तो आपका एक ही अकेला है, ये तो अकेला है, अकेला ही छोड़ दो बेचारे को। चलिए दोनों सीरीज में बच्चों प्लस माइनस, सब क्लियर है, सीरीज प्लस माइनस, तो सीरीज के लिए क्या होता है c/2 होता है, ये c है, ये c/2 है, ठीक है, c/4 होगा बच्चों ये, फिर उसके बाद 8 बार आएगा तो c/8 हो जाएगा, फिर जब अगला कितना हो जाएगा c/16 हो जाएगा, ये डबल होते जाएगा, तो ठीक है, कहां तक, इनफाइनाइट तक, सब किसमें पैरेलल में, देखो बच्चों सब पैरेलल में है, तो सी नेट पैरेलल में क्या करते हो, सबको ऐड कर देते हो, c/2 c/8 c/16 प्लस माइनस इनफाइनाइट तक, प्लस तक, ठीक है, ये ऐसा, ठीक बच्चों। तो c का वैल्यू तो रख दो 1/2, बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा, एक गलती हुआ ना, c/4 पहले आना, चलो मैं यहां पे लिख रहा हूँ c/4, c/2 c, अब मैं समझदार हूँ, ठीक है, चलो 1/4 1/8 1/16 कंटिन्यू जाएगा बच्चों, तो c नेट 1/2, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों 1 × 1/2 1 × 1/4, 4 मत देखो इसको, 4 मत देखो इसको, 1/2 का स्क्वायर लिखो, प्लस 1 × 1/2 का क्यूब, वैसे कंटिन्यू बच्चों। ये तो जीपी कैसे, जीपी का a × r a × ar का स्क्वायर a × r क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला a/1 - r, a कितना होता है, a आपको 1 है, 1 - r किसको बोलते हैं, a × r a × r का स्क्वायर, तो r कितना है 1/2, तो c नेट कितना मिलेगा बच्चों 2, समझ में, जीपी समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। ठीक है, नोट कीजिए इतना आप, ठीक है, नोट कीजिए इतना, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं, काफी क्वेश्चंस कर लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।